आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राजनीति में दिन पर दिन हर कोई रंग बदल लेता है। ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि अक्सर नेताओं को अपने फायदे के लिए रंग बदलते हुए देखा जाता है। और इस बार कारण कोई और नहीं बल्कि चुनाव जैसा महासंग्राम है। जी हाँ, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां दिन पर दिन अपना नया रूप दुनिया के सामने ला रही हैं। जनता वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, और जितना उसे दिखाया जाता है उससे ज़्यादा ना तो जनता को राजनीति की समझ है, ना ही सियासत के दांव पेच से वो रूबरू है। लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई दिखाएं, सच्चाई का साथ दें और जैसे हैं वैसे रहें। लेकिन इतना ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अब जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो सुनने के बाद आप भी शायद यही कहेंगे कि कोई इतनी जल्दी कैसे पलट सकता है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को अचानक अपना रंग ही बदल डाला और उनके इस बदले हुए अंदाज से महागठबंधन के सूरमा भी दंग रह गए। दरअसल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की तीखी आलोचना करने वाले यादव के लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन तेवर थोड़े बदले बदले नजर आए। लोकसभा के समापन भाषण के मौके पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर डाली, जिससे विपक्ष हक्का बक्का रह गया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा जायज़ काम किया है और उन्होंने हमारी मदद की। हम सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कामना है कि सभी लोकसभा सदस्य फिर से चुनकर आएँ। इतना कहने के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव का ये बयान सुनकर काफ़ी दुख महसूस हुआ है, और आजम खान का कहना ये भी है कि ये बयान उनके मुंह में डाला गया है। ये शब्द मुलायम जी के नहीं है, ये बयान नेताजी से दिलवाया गया है। गौरतलब है कि सपा ने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने से रोकने के लिए यूपी में बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि हमारी कामना है कि जितने सदस्य इस सदन में हैं सबके सब एक बार फिर लौट कर आएं। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी मेजें थपथपाकर खुशी भी जताई। मुलायम ने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनने की बात एक से ज्यादा बार कही, और इस दौरान सदन में उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी किया। साफ है कि मुलायम की इस हरकत के बाद उनके आसपास के लोग तो चौंक ही गए, लेकिन इसके बाद कई तरह के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं और इन बयानों के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पता चल रही हैं। मुलायम सिंह के बयान पर राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है कि चंद्रकला और राम रमन, जो मुलायम और मायावती दोनों के मार्गदर्शन में नोएडा को लूट रहे थे और बच भी गए, और मोदी जी बेअसर हो जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाली बात पर कहा है कि इससे बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। दरअसल तिवारी ने कहा कि मुलायम सिंह ने लोकसभा में मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना की है। उनका कहना है कि पता नहीं मुलायम जी ने किन परिस्थितियों में ये किया, लेकिन इतना तय है कि इससे कांग्रेस को ही फायदा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम के कहने से कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, अलबत्ता इससे सपा का अपना वोटर जरूर आशंकित होगा और सोचेगा कि सपा संस्थापक तो मोदी की पैरवी कर रहे हैं, लिहाजा वो अपना वोट कांग्रेस को देंगे। तो ये कहना साफ होगा कि ऐसा करने के बाद मुलायम सिंह यादव को कोई फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जीत कांग्रेस के खेमे में डाल दी है। तो देखना ये होगा कि इसका फायदा कांग्रेस को कितना हो पाएगा और बीजेपी मुलायम सिंह यादव की चाल से या फिर उनके लहजे से कितना प्रभावित हो पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।